अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 1 अलजेब्राइक फार्मूला एंड एप्लीकेशन का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर 8 फार्मूलाए एंड फैक्टर्स का टॉपिक है। इस लेसन के बाद आप दो आइडेंटिटीज़ जिनमें क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स और सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब शामिल है, इन्हें अपने प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक नंबर है 45, ठीक है, 45 का क्यूब। अब ये एक बड़ा नंबर है, इसको हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है वो इसको कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका क्यूब क्या होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 3 टाइम्स, 45 इंटू 45 इंटू 45, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 91125, 91125, ठीक है। अब ये तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके अगर हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अगर हमें करना हो तो हमें दो मेथड्स हो सकते हैं। हम इसको 40 + 5 होल क्यूब की फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, 40 + 5 होल क्यूब की फॉर्म में कर सकते हैं। या दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है, 50 - 5, यानी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स लिख लें, डिफरेंस ऑफ टू, बिकॉज 50 - 5 भी जो है वो होल क्यूब ही है। तो ये है जी क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म। इस चीज को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब ये जो चीज है ये भी हमने स्टडी करनी है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे जी, 50 - 5 होल क्यूब को 50 - 5 इंटू 50 - 5 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम 50 - 5 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है जो कि है यानी स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसी फार्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि जब हमारे पास क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स हो तो हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर उसकी वैल्यू किस तरह से मालूम करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। किस तरह से होगा जी, 50 - 5, चूंकि इसके ऊपर पावर सिंगल है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इक्वालिटी के साइंस अपने पुट करने हैं। उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन किया जाएगा किस तरह से, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास ये चीज आ गई। नेक्स्ट चीज क्या होगी, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 50 एक दफा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन सब टर्म्स के साथ हो, देन 5 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50 इंटू 50 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद जो है हमारे पास माइनस 2 इंटू 50 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। इस तरह -5 के साथ भी ये तमाम नंबर्स इस एज इट इज मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, यानी 50 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, देन जो है वो हमारे पास 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये भी हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर -2 इंटू 50 इंटू सॉरी यहाँ पे 50 कर लेते हैं, ठीक, स्पेस कम है जिसकी वजह से 2 इंटू 50 इंटू 5, ठीक है, यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक जो है ये 50 जो है बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी 50 स्क्वायर के साथ, देन 5 स्क्वायर के साथ, देन -2 इंटू 50 इंटू 5 के साथ। तो हमारे पास बच जाएगा जी
50 इंटू 50 स्क्वायर, अकॉर्डिंग वही एक्सपोनेंट लॉज के मुताबिक जो है 50 बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 50 क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है 50 क्यूब। इसी तरह से हमारे पास 50 इंटू 5 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 50 इंटू 5 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट में -2 इंटू 50 इंटू 50 स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और साथ हमारे 5 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको करेंगे तो इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं -5 इंटू 50 स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, -5 इंटू 50 स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस अगेन, और ये 5 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, -5 का क्यूब। इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 5, ये 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 हो तो क्या हो जाएगी 5 की पावर 2, 5 की पावर यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा जी 50 का क्यूब एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं क्यूब कहाँ पे, ये 5 क्यूब है, ये -5 क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -5 क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो हम कलर देख लेते हैं, और ये 55 स्क्वायर है, और अभी हम देखते हैं 55 स्क्वायर और कहाँ पे है, 55 स्क्वायर ये है जी, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव जो है 55 स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 50 को भी ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा कि पूरा कॉमन आ गया था, ये आएगा 1 और यहाँ पे आएगा +2, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जो है वो 2 इंटू 50 यानी -2 इंटू 50 स्क्वायर 5, 50 स्क्वायर 5 वाला कहाँ पे ये है, 50 स्क्वायर 5 ये है और 50 स्क्वायर 5 ये है, यहाँ पे हम -50 स्क्वायर जो है 5 जो है अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, हमारे पास बच जाएगा 2 + 1, ये -2 + 1 था, यानी -2 है, सॉरी -2 है और -1 है, चूंकि पूरा कॉमन आ गया तो -2 -1, नेगेटिव कॉमन होने की वजह से, नेगेटिव कॉमन होने की वजह से ये 2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी, ये 50 क्यूब एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसी तरह से -5 क्यूब भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बन जाएगा +3 इंटू 50 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा 2 + 1 3, -3 इंटू 50 स्क्वायर और 5, ठीक है। अब अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पे आपने जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि अभी हम रिप्लेस करते हैं इनकी वैल्यूज़ को। अगर हम समझ सकें ए जो 50 जो है वो ए है और 5 जो है वो बी है, तो हमारे पास फार्मूला कुछ इससे बनेगा a³ - b³ + 3ab -ab² - 3a² b, ठीक है। अगर हम मजीद इसको सॉल्व करना चाहें तो a³ - b³, यहाँ से अगर हम -3ab कॉमन ले लें, ठीक है, -3ab कॉमन ले लें, -3ab, तो अगर हम टर्म्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, -3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा a, क्योंकि नेगेटिव कॉमन है तो पहले हम इसका नंबर लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिखने लगा हूँ मैं, -3a², ये a आ जाएगा, और चूंकि ये नेगेटिव कॉमन लिया हुआ था तो ये जो b इसमें से कम बचेगा वो जो है नेगेटिव b में आएगा, ठीक है, -3ab इंटू a - b। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गई, यानी अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स हों और हम उनको 2 के डिफरेंस में क्यूब लेना हो बहुत बड़े बड़े नंबर्स का विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हम उनको डिफरेंस में लिख के इस फार्मूले के तहत डायरेक्टली एक्सपैंड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अभी हमने ये देखना है कि क्या हम जिस मेथड से कर रहे हैं ये मेथड ठीक है, क्या ये इससे भी वही आंसर आएगा जो हमारा कैलकुलेटर से आता है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्विकली करूंगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी शॉर्ट है। 50 का क्यूब जो होता है वो होता है जी 5 का क्यूब 125 होता है, अगर क्यूब की वजह से हम 3 0 पुट कर देंगे, ठीक है, और 5 क्यूब 125, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 3 इंटू 50 इंटू 5 स्क्वायर यानी 3 × 50 × 25 करें, ठीक है, यानी 50 इंटू 3 150 हो जाएगा, 150 इंटू 25 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +3750। इसी तरह से अगर आप 50 स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 3 के बनेगा 15, 15 इंटू 50 ये आप करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा जी -375 और 00। अगर आप इन सबको जो नंबर ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट करें उनको, तो हमारे पास आंसर आता है 91125। अगर आप लास्ट 2 लेक्चर्स को रिकॉल करें तो उसके अंदर हमने क्यूब ऑफ सम ऑफ
टू टर्म्स पढ़ा है, ठीक है, और इसी तरह से हमने क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हमने स्टडी किया था, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो वो किसके इक्वल था जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से जो क्यूब जो डिफरेंस का क्यूब था वो क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आप सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ क्यूब की बात करें तो लेट्स से अगर हमें ये डिफरेंस है, ठीक है ना, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ क्यूब, ये सम ऑफ क्यूब है और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ क्यूब। अगर हमें ये चीज़ें मालूम करनी हो तो हम बड़ी सिंपल तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। यानी ये आप यूँ समझें कि ये क्यूब ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स और क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स की एप्लीकेशंस हैं कि जिससे हम सम ऑफ एंड डिफरेंसेस ऑफ क्यूब मालूम करते हैं। अब फर्ज करें हम फर्स्ट फार्मूले को यानी सम वाले को अगर देखें तो ये हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से प्लस बी, अगर मैं यहाँ से लेट से a क्यूब माइनस बी क्यूब को अलग करना चाहूँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, जो है ये 3ab इंटू ए प्लस बी है, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इधर भी ऐड कर देंगे, ठीक है, और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी हम इस साइड पे भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास ये साइड बन जाएगी जी a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी जो कि इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे तो अगर हम यहाँ से a प्लस बी, क्योंकि दोनों के अंदर शामिल है तो हम a प्लस बी कॉमन ले लें, ठीक है, a प्लस बी अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर चूँकि हमने a प्लस बी कॉमन लिया हुआ है और माइनस 3ab, ठीक है, जो कि इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा जी a प्लस बी, ठीक है, इनटू ये फार्मूला हमें पता है जी, यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab, ठीक है, जो कि इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ठीक है। अब आप अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 3ab क्या हो जाएगा, माइनस ab, ठीक है। और अगर हम इस फार्मूले को लास्टली अगर हम एंड पे इस फार्मूले को रीअरेंज कर लें तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है जी किसके, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव फार्मूले को लेके आए तो नेगेटिव फार्मूला हमारा बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा जी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास दो फार्मूले। अब आप देखें कि अगर हमें क्यूब मालूम करना हो तो हम अगर हमारे पास दो नंबर्स का क्यूब हो हम डायरेक्टली बजाय कि हम कैलकुलेटर पे उनका क्यूब लें फिर उनको ऐड करें, हम सिंपली अगर उनको इस तरह से एक्सपैंड कर लें तो हम बड़ी आसानी से उनका क्यूब मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के लिए हम एक स्मॉल सी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज हमें 3 क्यूब, ठीक है, और 4 क्यूब मालूम करना है, 3 क्यूब और 4 क्यूब मालूम करना है, ठीक है। इंस्टेड के हम इसको कैलकुलेटर पे करें, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये किस तरह से करेंगे जी, a प्लस बी, सबसे पहले आ जाएगा जी 3 प्लस 4, ठीक है, 3 प्लस 4 इंटू किस तरह आ जाएगा 3 का स्क्वायर अलग से, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू 4 और फिर प्लस 4 का स्क्वायर अलग से, ठीक है। उसके बाद हम इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 7, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 टाइम्स 12 और प्लस 16, ठीक है।
तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 अब 16 प्लस 9 25 में से 12 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा 13। ठीक है, अब 13 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 13 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 1 2 यहाँ पे और 7 प्लस 2 9। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 91। ठीक है, तो अगर आप देखें कि हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसको फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब इसी तरह से अगर बड़े नंबर्स हों तो उनको भी हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सम ऑफ क्यूब ऑफ टू टर्म्स के फॉर्मूलाए भी हमने स्टडी किए थे। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं दोनों को लिख देता हूँ जो फॉर्मूलाए हमने स्टडी किए थे। एक था हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल था जी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया नेक्स्ट, जो कि इक्वल था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। अब हम इसको जो है वो प्रूफ हमने करना है कि हमारे पास ये 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इक्वल हैं 729 एक्स की पावर 6 माइनस 64 वाई की पावर 6। ठीक है, किस तरह से करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर इन दो फॉर्मूलाई को सामने रखते हुए अगर हम इनको स्टडी करें तो ये x 3x प्लस 2y ये हमारे पास a प्लस बी है, और अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर भी कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट। अब अगर आप यहाँ पे जो फोर्थ टर्म है यानी ये फर्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ टर्म को फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और अगर आप फोर्थ एक्सप्रेशन को देखते हैं जो कि 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर है, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे जी कि 3x यानी a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a 3x है और b 2y है, तो a स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए बी 3x इंटू 2y माइनस 6xy तो माइनस 6xy। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ टर्म को इकट्ठा लिख दूं तो मेरे पास ये एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी, हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड अगेन एज इट इज़, बेशक हम यहाँ पे इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हम एक साइड को लेके दूसरी साइड को प्रूव कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ जब पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम इसी जो हमारे पास हमने बात की थी, जो फर्स्ट और फोर्थ को हम कंबाइन लिखेंगे, 3x प्लस 2y और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपकी फोर्थ टर्म जो कि हमारे फार्मूले को कंप्लीट करेगी, xy प्लस 4y स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी और अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इन दोनों को भी हम कंबाइन लिख लेंगे। यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे जी के 3x माइनस 2y इक्वल्स रख लेते हैं 3x माइनस 2y और 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यानी 3x का क्यूब और प्लस 2y का क्यूब है, और इसी तरह से हमारे पास अगर आप सेकंड का देखते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x का क्यूब और माइनस y का क्यूब, यानी 2y जो है हमारे पास यहाँ पे y है और ये इसका क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम जस्ट क्यूब ले लेंगे दोनों साइड्स का। इसका क्यूब अगर आप लें, मतलब हर एक टर्म का क्यूब ले लेंगे, 3 का क्यूब 27x क्यूब और प्लस ये आ गया 8y क्यूब, और इसी तरह से यहाँ पे आ गया 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब अगेन अनदर फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, 27x क्यूब यानी a स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमने प्रूफ क्या करना था, जो 729x 6 माइनस 64y 6, ये आपने जहन में रखना है कि आप इस चीज़ के इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं। अब अगर आप 27 का स्क्वायर ले तो 27 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 729 माइनस 64, ये अगर आप इसका स्क्वायर लें तो 729 ये होगा,
और x की पावर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 6। और इसी तरह से 8 का स्क्वायर 64 और y की पावर 3 का स्क्वायर जो होगा वो बन जाएगा 6। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया और हम राइट हैंड साइड तक हमने अप्रोच किया, लिहाजा यहाँ से प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड।